अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ताशफीन मेमन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची की। नाज़रीन, कराची में यके बाद दीगर 2 वाक़यात पेश आए हैं आग लगने के। बहुत बड़ी मार्केट है, कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया मार्केट, ज़ैना मार्केट में। नाज़रीन, तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए यहाँ के दुकानदारों से मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एक दुकानदार। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आग किस टाइम पे लगी थी? ये कल 11:30 बजे के करीब लगी थी। आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं बाद में आया जब आग लग चुकी थी। तो हमें रेंजर्स वाले अंदर जाने नहीं दे रहे थे, हम तो आराम से बाहर ही खड़े होकर देख रहे थे, बस आग लगी हुई थी। और हमें इस चीज़ का आइडिया था कि आग बुझाएंगे तो पानी सारा बेसमेंट में जमा होगा, क्योंकि मैं बेसमेंट का दुकानदार हूँ। तो नीचे सारा पानी खड़ा है, अब बस उसी को निकालने के लिए लगे हुए हैं। आग पे तो रात को काबू पा लिया था तकरीबन 4 बजे के करीब कल रात को। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, नुकसान तो आपका बहुत हुआ होगा, वो तो नुकसान तो हुआ है, क्या करें, अब जो है मुकद्दर में लिखा है वो तो होके रहेगा। बाकी अल्लाह मालिक है, लगे हुए हैं हम भी, जो खिदमत हो रही है हमसे, हम भी दुकानदार ही हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सब एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं जितना हो सकता है, कोई किसी से कोऑपरेट कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आग किस वक्त लगी थी? आग 11:30 बजे के करीब लगी थी। उसी के थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड का अमला आ चुका था। 5वें फ्लोर पे आग लगी थी। आग बहुत तेज़ी से फैल चुकी थी, जो इस वजह से बहुत काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पे लोगों को। बाकी अभी आपके सामने ही है, ऊपर आप जाके अगर देखेंगी तो पूरी दुकानें जल चुकी हैं, पूरा फ्लोर ख़त्म हो चुका है वो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि फायर ब्रिगेड टाइम पर आ गई थी? फायर ब्रिगेड उसके थोड़ी देर ही बाद आ गई थी, मतलब आधे घंटे के अंदर फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। इसके पीछे उसका पूरा अमला आ चुका था, बाकी पानी के टैंकर्स वगैरह सब कुछ आ चुके थे यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि जिनकी दुकानें थीं, काफ़ी सालों से यहाँ पर थे वो, तो उनकी क्या सिचुएशन थी, क्या उनके तासुर थे? तासुर उनके ये थे कि अभी तकरीबन समझ लें विंटर कलेक्शन सारा जो होता है तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो चुका है उनका। उनके ऊपर पूरे पूरे गोदाम भरे हुए थे, सर्दियों के आइटम्स जितने होते हैं तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस वक्त आग लगी थी, आप यहाँ मौजूद थे? यहीं मौजूद था मैं। आप यहीं मौजूद थे, तो क्या सूरत हाल थी? बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे। 5 और 4 फ्लोर पे ना आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो फायर ब्रिगेड बुलाया। फायर ब्रिगेड बहुत लेट पहुंची, 1 घंटे बाद पहुंची तकरीबन। अब वो जिनका जाना था वो चला है। कुछ की रिटेलिंग की शॉप भी यहाँ पर, कुछ के गोदाम थे ऊपर 5 फ्लोर है, मस्जिद भी है, वो भी आधी तकरीबन जल चुकी है। ऊपर एयर कंडीशन मस्जिद ही अभी जैसे 1 महीने पहले ही बनी थी, वो भी आधी जल चुकी है तकरीबन। हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर यहाँ के राशिद साहब, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएंगे आप कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का भी है ना, हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि ऊपर 5वां फ्लोर जो है वो बिल्कुल ही टोटली ख़त्म हो चुका है। और यहाँ के दुकानदार, उनके साथ खुरम भाई के साथ सारे इदारे, पुलिस हो के फायर सर्विस हो और वाटर बोर्ड हो, उन्होंने मिल के खुरम भाई की हिदायत पर बहुत ताउन किया और इतना अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया काम को कि हम लोग आग को काबू करने में कामयाब हो गए। जी सर, यहाँ पर आग लगी है, उस हवाले से जो है यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है ताजरों का, तो ये किस तरह इनकी भरपाई होगी या किस तरह इनका ये रिजॉल्व होगा प्रॉब्लम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टोरिया मार्केट की तरफ हम खड़े हुए हैं। यहाँ आग लगी है 2 दिन पहले और बड़ा सख्त नुकसान हुआ है। मैंने अभी विज़िट करके देखा है कि बिल्कुल 5वें मंजिल पे तो बिल्कुल मार्केटें ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल तमाम चीज़ें जल के राख हो चुकी हैं। और बाकी पानी की वजह से भी और आग की वजह से भी दीगर मनाजिल पे भी दुकानों को बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल कुछ न कुछ गफलत ज़रूर है कि जिसकी वजह से हुआ है। अगर के की वजह से हुआ है, कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, तो हुकूमत को चाहिए, इतने हुकूमत के नुमाइंदे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है और उस डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो जाके देखे कि बिजली का काम सही है नहीं है। इस सब के बावजूद कोई जो है देखभाल नहीं हुई है और कोई जो है हिफाजती तदाबीर के लिए रास्ते अख्तियार नहीं किए गए हैं और इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाज़ ताजिर जो हैं वो तो बिल्कुल ज़मीन से आसमान से ज़मीन पे आग गिर गए हैं। मैं हुकूमत सिंध से ख़ास तौर पे, हुकूमत पाकिस्तान से भी मैं इस बात की अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर पे इनके नुकसान का इजाला करें। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं PTI के एक्स वाइस प्रेसिडेंट, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपने ये तमाम जो है मार्केट का सर्वे किया, देखा आपने? जी जी बिल्कुल। कल ये जब आग लगी है उसके फ़ौरन बाद से हमारी पूरी टाउन जो है, सदर टाउन PTI की जानिब से
वो तमाम टाउन मेंबर्स यहाँ पे पहुँच गए थे और आग बुझाने के अमल शुरू होने से लेके आखिरी वक्त तक, और बल्कि अभी तक यहाँ मौजूद हैं हम लोग। पूरा टाउन हमारा, बमा हमारे MP है और बकाया हमारे टाउन्स वगैरह जो कराची के हैं वो भी आ गए थे। अभी हमारे कोऑपरेटिव मार्केट में जो आग लगी थी उसमें भी हमारे सब MPA खुर्रम शेर जमान और भी सब आए हुए थे। उन्होंने बोला था कि हम गवर्नर हाउस जैसे लेके जाएंगे सबको, कुछ बात करेंगे, उसमें कुछ होगा। खुर्रम भाई ने यकीन दिलाई है कि ना कुछ इंशाल्लाह इसके लिए अच्छा करेंगे कुछ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कराची में यके बाद दीगर आग के वाक़यात हो रहे हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो दुकानदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि जो इनकी ओपन वायर्स हैं उनको बंद किया जाए, और उसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पे चाय वगैरह बनाने के सिलसिले होते हैं, सिलेंडर्स रखते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट मार्केट की जो एसोसिएशंस हैं उनको बैन लगाना चाहिए। अपने निज़ाम को बेहतर से बेहतर करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि सबसे पहले तो इन्होंने ख़ुद अपनी हिफाजत करनी है। बाकी उसके अलावा यह है कि जो फायर ब्रिगेड के जो पूरा एक निज़ाम है उनको थोड़ा रिस्पॉन्स अपना बेहतर करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा था, फायर ब्रिगेड जल्दी आ गई, इंतज़ामिया जल्दी आ गई, तो बड़ा नुकसान नहीं हो सका। लेकिन कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर 40 मिनट में पहुँची थी, जिससे नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मकामी सदर, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि कितना नुकसान हुआ है? नुकसान की मालियत तो बहुत ज़्यादा है। खाली एक फ्लोर है कि मेन गोडाउन्स वहाँ थे, तो 30 से 40 करोड़ रुपए कम से कम हैं ही। इससे कम फिगर नहीं होगी, ऊपर जा सकती है, क्योंकि असल मेन जो तीसरे पे लोग हैं, दूसरे पे हैं, सबके गोडाउन जो है ऊपर हैं 5वें पे, तो पूरा 5वां माला ही जला है हमारा। अच्छा सर, आपकी भी दुकानें यहाँ मौजूद थी? मेरी खुद 4 गोडाउन थे यहाँ पे ऊपर। अच्छा सर, कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा अपना कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो जल के राख हो गया, कहीं एक पीस भी साबुत नहीं बचा। अच्छा सर, यहाँ पे फायर ब्रिगेड टाइम पर आई थी? फायर ब्रिगेड का बहुत शुक्र है। अगर ये फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं आती, और फायर फाइटर्स हैं, DMC की गाड़ियां हैं, हमारे खुर्रम शेर जमान साहब हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, अगर नहीं आते तो पूरी मार्केट जली आती। पूरा हम बोलेंगे कि गलत बयानी नहीं है कि हमारे बहुत कोऑपरेट किया सब ने, रेंजर्स के आला काम भी आए, सब ने वो वक्त पे काम किया ना, पूरी मार्केट जल के राख हो जाती थी, जैसे कोऑपरेटिव हुई है। इनका 5 फ्लोर जला है, तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। इधर अच्छा हुआ फायर ब्रिगेड इस टाइम पे आ गए, और दुकानदार जितनी भी यहाँ के यूनियन के उधर इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। इस पर सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत करी है, वफाक के जो है शेरमान साहब उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, और रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, जितने भी महकमे और रेंजर्स के, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जुबैर मोती वाले साहब आए थे, इदरीस मेमन साहब आए थे। इन्होंने वादा कराया कि हम आला कौम से बात करेंगे, आपको रिलीफ दिलवाएंगे। ये तायीन तो हम बाद में करेंगे कि किसका इसमें मकसद है कि वो है हाथ, या किसी का कोई मुलविस है इसमें या नहीं है, या इसमें के इलेक्ट्रिक मुलविस है या इंतज़ामिया मुलविस है, वो एक अलग मैटर है। मैं तो इस वक्त ये बात कहूँगा कि 3 रोज़ पहले भी मकसद है कि कोऑपरेटिव में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, जिसमें तकरीबन 350 दुकानदार जो है वो अपनी रोज़ी से महरूम हो गए, अपने कारोबार से महरूम हो गए। गुज़िश्ता 1 दिन पहले आपने देखा, कल ये विक्टोरिया मार्केट के अंदर 4था फ्लोर 5वां फ्लोर जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसमें ये समझ लीजिए कि ये वो गोदाम थे जो कि मतलब चाइना से जो माल आता है सर्दियों का सीज़न का, अभी वो माल खुला भी नहीं है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, उससे पहले गोदामों के अंदर ये नजर आतिश हो गया। तो मैं समझता हूँ कि वफाक को और सिंध गवर्नमेंट को फौरी तौर पर देखना होगा कि इनकी अदालत के लिए कोई बात की जाए। जो हमारा माल ऊपर जला है उसको सबसे पहले तो हम वेस्ट कर रहे हैं, अपने फ्लोर को साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद ही फिर पता चल सकेगा कि इसका अजाला कैसे होगा। उसके बाद कमेटी फैसला करेगी, बैठेगी कि इसको कैसे लेके आगे चलना है ना। कल के सानिया में सबसे पहले तो मैं जो यहाँ की इंतज़ामिया है, क्योंकि साना कोऑपरेटिव मार्केट के बाद वो बिल्कुल अलर्ट थे, तो यहाँ जिस फ्लोर पर आग लगी वो एक ही फ्लोर तबाह हुआ और दूसरे फ्लोर तबाह होने से बच गए, तो बहुत से तो इस पर मैं इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरा, जिनका जो मुतासरीन है, जिनका जो नुकसान हुआ है जो कि करोड़ों में है, तो उस सिलसिले में मैं सिंध गवर्नमेंट से और वफाक से मैं अपील करूँगा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से उनको कंपल्सेशन दिया जाए। जी नाजरीन, तो आपने तमाम बातें सुनी यहाँ के तमाम कारोबारी लोगों से, और यहाँ पर मौजूद इजहार अफसोस के लिए आए हुए तमाम सियासतदानों की भी आपने बातें सुनी। नाज़रीन, अब ये देखना है कि हुकूमत कब इन दुकानदारों के नुकसान का अजाला करती है। नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।